हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे कमेंट्स करें। तो आप लोगों ने सपना का वीडियो तो देख ही लिया होगा। अभी तो फ़िलहाल उनका लेटेस्ट व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने अपने दोनों चैनल पर वीडियोज़ डाली है। एक में उन्होंने होम टूर दिया है और एक में उन्होंने अपनी डेली व्लॉगिंग की है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ उनके कल के व्लॉग के बारे में, जो कि शाम के समय आया था। और उस व्लॉग के बाद काफ़ी सारे लोगों का दिल टूटा है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके लिए आप प्लीज़ आवाज़ खड़ी करें। तो देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि मैं सपना के इस डिसीज़न में उसके साथ हूँ, क्योंकि सबसे पहले एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। आप किसी से अपने हक़ की भीख नहीं मांग सकते, और अगर सामने वाला बंदा आपको हक़ के नाम पे कुछ देना ही ना चाहता हो तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यही कहती है कि फिर आप उनको दिखा दो, ये दिखा दो कि आपने जो हक़ देने से आज मना किया है, उस हक़ से बढ़कर मैं लाइफ में कमा लूँगी, अर्न कर लूँगी। शायद सपना ने वही डिसीज़न ले लिया। कुछ लोगों का ये भी कमेंट सेक्शन में कहना था कि मैम सपना के लिए तो बहुत कम ही कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा था, लगता नहीं कि कमेंट सेक्शन में किसी ने उन्हें ऐसा कहा होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कमेंट्स तो शायद 5, 10, 15, 20 इतने आए होंगे, लेकिन अगर सपना ने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, इसका मतलब कि बैक कैमरा उनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। कुछ ना कुछ चीज़ें बोल के उनके दिल को तोड़ दिया गया है, या ये बोलिए उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी गई है। इसीलिए ऑल ऑफ सडन सपना ने ये डिसीज़न ले लिया। क्योंकि कल तक सपना ने जो ऑडियो डाली थी उसमें वो बहुत क्लियरली अपनी बच्चियों के हक़ के बारे में, अपने लगे हुए पैसों के बारे में बात कर रही थी। उनसे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था जो उनका है, सिर्फ उतना मांगा था जितने पैसे सपना ने उस मथुरा वाले घर को बनाने के लिए दिए हैं। एक तरीके से अपनी यूट्यूब की जमा पूंजी वहाँ पे दे दी है। जब कोई इंसान अपनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है ना, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो लैंड हो, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट होता है कि मेरा एक मोटा पैसा इस जगह पे लग गया और आगे आने वाले टाइम पे मुझे इसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर सपना ने 2 प्लॉट खरीदे थे तो एक तरीके से उसने अपनी यूट्यूब की पूरी इनकम वहाँ पे इन्वेस्ट करी थी, लेकिन वो इनकम भी एक तरीके से उसका डूब गया। क्योंकि शायद नेगेटिव बोलने वाले लोगों ने तो कुछ ही बोला होगा, लेकिन उसके मन को जो तोड़ दिया ना, वो बैक कैमरा के उसके कुछ रिश्ते थे जिन्होंने उसकी तीसरी शादी को लेके ना उसका दिल तोड़ दिया। और ये शक आज से नहीं, ये शक पिछले 5-6 महीने से इनके इन लॉज के दिल और दिमाग में बिठाया गया है। आज जो इनके इन लॉज का जो दिमाग पलटा है ना, जो हृदय परिवर्तन हुआ है, कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती। जब कोई इंसान रोज़ आपके कान में किसी एक इंसान के लिए बुरा बोलता रहेगा, बुरा बोलता रहेगा, बुरा बोलता रहेगा, तो कभी कभी ये ह्यूमन नेचर होता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान सही बोल रहा है। अगर रोज़ आपके कान में कोई कुछ बोलता रहेगा, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं, हम उस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते, पर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। सामने वाला हमें भड़काता है और हम भड़क जाते हैं बाकी सब चीज़ें इग्नोर करके। तो इनके सास ससुर और सपना के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक्चुअली ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आए हैं, ये डेवलप करे गए हैं। और ये जिसने डेवलप करे हैं इसके बारे में आज से 3-4 महीने पहले भी सपना ने अपने मायके से वीडियो बना के सचेत कर दिया था कि कुछ लोग हमारे घर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सपना से चैनल लेने की भी डिमांड करी थी। और शायद अंशु को ये बोला था कि सपना के सारे अकाउंट्स, उसके चैनल के पासवर्ड्स, एडसेंस वगैरह सब हमें बता दो, क्योंकि ये तीसरी शादी कर लेगी। तब भी ये बात उठी थी और तब भी सपना ने इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं तीसरी शादी क्यों करूँगी, ज़िंदगी में मैं 2 बार ठोकर खा चुकी हूँ, मैं तीसरी शादी क्यों करूँगी। लेकिन बार बार उन लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी इस वक्त पे सपना से हो गई है, इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है कि उन्हें बस ये डर लगता है कि ये तीसरी शादी कर लेगी और ये यहाँ से चली जाएगी और हमारा सारा धन दौलत लेके चले जाएगी। वैसे भी ये धन दौलत का आप क्या करोगे। बोलते हैं कि इंसान को खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत चाहिए। उसके अलावा वो तब अपने शौक़ करता है जब उसके पास हरा भरा परिवार होता है। एक तरीके से इनके माता पिता की यानी कि सास ससुर की ज़िंदगी पूरी उजड़ चुकी है। अब वो समय काट रहे हैं जिसमें उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी अगर पैसों का इतना मोह है, इतना लालच है, तो वो किसके लिए है। अगर कल को सपना तीसरी शादी करती भी है तो इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अब वो आपकी बहू भी और बेटी भी थी, और कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी इतनी कम उम्र में 23-24 साल की उम्र में जब ऐसी ट्रेजेडी हो गई और बाकी की पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही काट लें। आज ये लोग 2 बच्चियों को अपना सहारा नहीं मानते हैं क्योंकि वो बेटियां हैं। आज ये बोलते हैं कि वो हमारा वंश नहीं है, वो नमूने हैं क्योंकि वो बेटियां हैं। तो सपना के पास भी 2 बेटियां हैं। सपना भी कल उनकी शादी करेगी और वो बेटियां भी कल को दूसरे घर जाएंगी, अपना ससुराल संभालेंगी। उस टाइम पे सपना अकेली रह जाएगी। क्या आप इतनी दूर की सोच पा रहे हो कि जब सपना अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा के अपनी बच्चियों को विदा कर लेगी, अपने पैरों पे खड़ा करके उनको एक अच्छा घर बार में शादी कर लेगी, उस टाइम पे सपना इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। तब उसका साथ, उसको भी बुढ़ापा आएगा। आज वो जवान है, कल को उसका भी बुढ़ापा आएगा। जैसे आज आपके साथ बुढ़ापे में आपका लाइफ पार्टनर है तो आप लोगों को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कल को उसका भी बुढ़ापा आएगा और तब उसके साथ कोई नहीं होगा। अगर इतनी गहराई से कोई इंसान सोचे ना तो उसको कभी भी उसकी तीसरी शादी करने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बाकायदा कि वो अगर अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पा रही हो, वो इंडिपेंडेंट है, अपना कमाती, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन इनके सास ससुर के दिमाग में इनके ही घर के कुछ लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सपना के खिलाफ भर दी कि वो लोग खुद भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाए कि वो लोग उनके भड़काने में आके क्या कर गए। अभी भी इनके जो फर्दर प्लान्स हैं वो सपना के सामने आ रही हैं। है तो एक ही फैमिली, अगर कुछ लोग सपना को नापसंद करते होंगे तो कुछ लोग उसे पसंद भी तो करते होंगे। फैमिली में क्या हलचल चल रही है, क्या फर्दर प्लान्स है, सबको पता चलता रहता है। तो शायद वही सब चीज़ें सपना के कानों तक आई हैं या उसे पता चला है कि अभी भी ये लोग सपना की तीसरी शादी का मुद्दा बना के बैठे हुए हैं और यही बोल रहे हैं कि ये तीसरी शादी कर लेगी, इसीलिए हमारी हिस्सा मांग रही है, इसीलिए हमारा ये सब कुछ मांग रही है। लेकिन तीसरी शादी वो जिससे भी करेगी, देखो वो आदमी अपने आप में सक्षम होगा कि वो कमाएगा और खाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हक था वो 2 बच्चों की बात हो रही है और बहू की बात हो रही है, और वो भी वो हक जो उसने खुद अपना पैसा लगाया है, किसी से मांगा नहीं है। अब ये इंसान कौन है? समझदार समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे होंगे कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में आप लोग भी समझ जाओगे, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है और ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है या किसी को किसी के बारे में पता नहीं चलता। बहुत छोटी सी दुनिया है। यूट्यूब भी अब बहुत छोटा सा रह गया है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से रियल लाइफ में मिल ही जाता है और पता चल ही जाता है। जैसा कि सपना ने बोला कि अब मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, अब मैं इनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, लेकिन आप लोगों को अपने आप सब चीज़ें पता चल जाएंगी। सब कुछ आप लोग अपने आप ही जान जाओगे, समझ जाओगे कि इन लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले ऑडियंस इतनी स्मार्ट है और इतनी समझदार है कि वो अभी से ही समझने लग गए हैं कि कौन इन सब चीज़ों के पीछे होगा, और इनकी फ़र्दर प्लानिंग के बारे में अभी से ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि अंशु को ये लोग वापस ले आएंगे, और स्कूटी भी शायद इसीलिए ली है कि जब अंशु यहाँ आएगी तो उसके काम आ जाएगी। लेकिन अंशु अपने घर गई है ना, वहाँ पे उसने स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया है। सपना ने ये बताया था कि उसका एडमिशन वहाँ पे हो चुका है। तो अभी हाल फ़िलहाल तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अंशु वहाँ पे आएगी। अकेले तो मुश्किल है कि वो अकेले यहाँ पे आएगी। ये हो सकता है कि कल को अगर उसकी फैमिली शिफ्ट होती है या फैमिली मंजूरी देती है तो अपनी फैमिली के साथ वो आ जाए, क्योंकि उसका अपनी लाइफ में बस नहीं है, वो अभी डिपेंड है अपनी पूरे परिवार के ऊपर। इसीलिए हम उसको इस चीज़ में जज नहीं कर सकते हैं। वो जितना सपोर्ट कर सकती है इंडिपेंडेंट होकर सपना को, वो उतना सपोर्ट उसके लिए करती है, जितना भी कर सकती है। और वही एकमात्र एक लॉयल इंसान है उस पूरी फैमिली में जो वाकई में जिसकी लॉयल्टी सपना के लिए पूरी है, पूरी तरीके से लॉयल्टी है। लेकिन ऑडियंस ये प्रेडिक्शन लगा रही है कि आने वाले टाइम पे अंशु को ये लोग अपने पास बुला लेंगे और उसको अपने पास रखेंगे। फ़िलहाल अंशु का जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद से कोई वीडियो भी नहीं आया है, कोई व्लॉग भी उसने नहीं डाला है, कुछ भी व्लॉग ऐसा शूट नहीं किया है। इनफैक्ट रॉट वाले चैनल पे भी आज सपना का ही व्लॉग आया है और वहाँ पे उसने अपना होम टूर दिया है। और जो स्नैपी वाला चैनल है उसका, स्नैपी गर्ल्स वाला, वहाँ पे सपना ने अपना डेली रूटीन, डेली लाइफ दिखाई है। बट बहुत बुरा लगा सच में, जिस तरीके से सपना ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी ना,
वो शुरुआत बहुत सही थी। उसने ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करी थी, ना किसी को गंदे शब्द बोले थे, ना किसी को गाली गलौज किया था, ना ही अपना कोई ऐसा रूप दिखाया था कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इन्होंने सास ससुर को प्रताड़ित कर दिया हो। बहुत साइलेंटली अपना मिनिमम सामान लेके वो वहाँ से चुपचाप बाहर आ गई थी। उसके बाद आने के बाद उसने अपनी कुछ चंद चीज़ों की डिमांड करी, जो कि वो वहाँ से बहुत आसानी से बोल सकते थे कि हम इस टाइम पे दे देंगे, या हम इतने महीने में दे देंगे, या हम इतने महीने में दे देंगे। बट वो लोग उससे आर्ग्यू करने लग गए थे। घर वापस बुलाना वो दूर से दूर तक सपना को चाहते ही नहीं है, बिल्कुल सपना को वो घर बुलाना चाहते ही नहीं, क्योंकि उनकी एक भी कॉन्वर्जेशन में ये फीलिंग ही नहीं आई कि वो घर बुलाना चाहते हैं। लेकिन सपना की हर व्लॉग में, हर वीडियो में ये फीलिंग आई कि सपना वापस जाना चाहती है, कि वो वापस जाना चाहती है। लेकिन इस बार बात उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की है, और उसको उस जगह पे इन लोगों ने हिट किया, उसके उस इमोशन पे हिट किया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उसने बोलना सीख लिया था, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया था, और उसी स्टैंड के साथ उसने अपफ्रंट होकर जब अपनी चीज़ मांगी तो उसके उसी इमोशन पे हिट कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं सपना उनके साथ इतना वक्त गुजार के आई है, तो वो सपना की स्ट्रेंथ भी जानते होंगे और इसकी कमज़ोरी भी जानते होंगे कि इसका कमज़ोर पॉइंट कौन सा है, और अगर हम इसके कमज़ोर पॉइंट पे हिट करेंगे तो फिर ये पीछे हट जाएगी। अभी जो चीज़ें मांग रही है ये वो चीज़ें भी नहीं मांगी है, क्योंकि सपना ने लीगली जाने के लिए तो देखे साफ मना कर दिया था कि उसे इस मैटर को लीगल लेके जाना ही नहीं है। प्यार से ही सब कुछ वो सॉल्व करने की कोशिश करेगी, कि प्यार से ही सब कुछ हो जाए। ऐसी कोई डिमांड उसने नहीं करी थी जो डिमांड जस्टिफाई ना हो, बिल्कुल जस्टिफाई चीज़ें उसने मांगी थी। और ये भी उसने बोला था कि अगर प्यार से चीज़ें नहीं होंगी तो फिर वो एक लास्ट ऑप्शन है, कि अगर मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा तो वो एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन उसके माइंड में लीगल जाने का बिल्कुल भी दूर से दूर तक विचार नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो अब इस तरीके से ये लोग जीत चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा सपना के उस कमज़ोर पॉइंट पे हिट कर दिया है। तीसरी शादी किसी भी औरत को अपने बारे में ये सुन के बुरा लगेगा, और जब वही सारी चीज़ें 2-4 लोग अपने कमेंट्स में बोलने लगे तो उसको और वो चीज़ हिट कर गई, और उसने फाइनली ये डिसीज़न ले लिया। ये लड़ाई में उसने गिव अप कर दिया, जबकि ये लड़ाई सपना की नहीं, उन मासूम 2 बच्चियों की थी, जिनका पूरा हक बनता है, पूरा हक बनता है, क्योंकि वो उनके पापा थे, है ना, वो उसकी माँ थी। जिस माँ की और बाप की कमाई में उन बच्चों का हक है, आज उस हक के लिए भी सपना को गिव अप करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज़ के लिए, बहुत बड़ा दिल, कि कोई इंसान अपने हक की लड़ाई में, जो हक उसका बनता है, अपने खुद के पैसे, आजकल 10 रुपये अगर आप किसी को दो ना, 10 रुपये के चक्कर में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पे तो हम सोच भी नहीं सकते होंगे कि कितने अमाउंट की बात हो रही है। किसी का सपना तोड़ दिया है, किसी के सपनों का घर तोड़ दिया है, साथ में रहने का सपना तोड़ दिया है, एक तरीके से तन मन धन तीनों तरीके से सपना को अकेला कर दिया है। और इस तरीके में भी, इन सब चीज़ों के बीच में भी सपना ने उस समय भी एक जो शॉर्ट वीडियो डाली थी, जहाँ पे उसने लिखा था कि जिनकी वजह से आज हम रो रहे हैं कल को वो भी रोएंगे। उस दिन भी उसका ये बद्दुआ उसी तीसरे इंसान के लिए था जिन्होंने इनका घर बर्बाद किया है। और अब कल भी वीडियो में सपना ने जो चीज़ें बोली हैं, जो दिल से उसके निकली हैं, वो भी उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्होंने अब उनका दिल तोड़ा है, और जिनका फ्यूचर में प्लान है कि वो इनके साथ आके रहेंगे, उनका परिवार इनके साथ आके रहेगा। बीच में गोद लेने की बात भी हुई थी, तो पता नहीं शायद ये वही बेटे हैं जिनको गोद लेने का प्लान भी बन रहा है। तो ऐसे टॉक्सिक जो रिलेशन होते हैं ना, रिलेशनशिप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ये हर किसी के लाइफ में होते हैं, हर किसी की लाइफ में। आपके घर में भी होंगे ऐसे 2-4 लोग, मेरे घर में भी होंगे, बहुत लोगों के घर में ऐसे 2-4 टॉक्सिक लोग होते हैं जो कभी भी किसी को बनता हुआ संवरता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि फिर बारी इनकी भी आती है, हर किसी की बारी आती है, ये लाइफ की साइकिल है। आज हमारे घर बहू आई है, कल को तुम्हारे घर भी बहू आएगी, है ना। तो तब देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो रिपीट होती है। जब आप किसी को इतना दुख देते हो, किसी को इतने रोने पे मजबूर करते हो, तो फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ये इनके इन-लॉज़ की फर्दर प्लान्स हैं, इसीलिए शायद वो बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि सपना को उन्होंने कभी बेटा बेटी बहू समझा ही नहीं। शायद उन्होंने बस ये समझा कि घर में एक इंसान रहता है
उस इंसान से कभी लगाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ बेटे ही सहारा दे सकते हैं या सिर्फ लड़के ही होते हैं जो माँ बाप को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक औरत माँ बाप को नहीं सपोर्ट कर सकती। माँ बाप की लाठी सिर्फ लड़के ही बन सकते हैं, लड़कियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी मेंटालिटी के ये लोग हैं। इसीलिए शायद इन्होंने अपने पोतियों को भी लेट इट भी समझा, उनको भी नमूना कहा। जबकि आज की डेट में ना माता पिता को बेटों से ज़्यादा ना बेटियाँ सहारा दे रही हैं। आज की डेट में बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने माता पिता को सहारा दे रही हैं और उनके दुख सुख में काम आ रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को अपने इर्द गिर्द ही दिख जाएंगे कि लड़के हो चुके हैं निर्दयी, स्वार्थी, लेकिन बेटियां दूसरे घर में जाने के बाद भी उसकी एक नज़र और एक हाथ अपने मायके पे हमेशा रहता है और अपने मायके के लिए एक पैर पे वो खड़ी रहती है। और यहाँ पे इनकी बहू तो अपना मायके तक अपने ससुराल के लिए छोड़ चुकी थी कि जैसा ये बोलेंगे, जिसमें इनकी खुशी होगी वैसा ही सब कुछ होगा। अब सोचिए कि उसका इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना भी उसके लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं रहा, कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं रहा और सामने वाला इंसान उसका घर तोड़ के चला गया। इतने कच्चे ये रिश्ते थे, मजबूत नहीं थे, कच्चे रिश्ते थे। और वाकई में सपना को इन लोगों ने कभी दिल से प्यार किया ही नहीं, दिल से अपने घर का सदस्य माना ही नहीं। वरना अगर जानवर को भी हम इतने साल अपने पास रख लेते हैं ना, तो उसको भी हम अपने पास से दूर नहीं जाने देते, उसको भी हम अपने पास ही रखते हैं। यहाँ तो 3 जीते जागते इंसानों की बात थी, उन इंसानों को इतनी जल्दी अपने पास से जाने दिया और अब एक नई गृहस्थी बसाने की शुरुआत हो रही है। एक नई गृहस्थी बसाने का प्लान हो रहा है। जो सपना का था अपने परिवार के साथ मथुरा वाले घर पे रहने का, आज वो सपना किसी और के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है और उस सपने में कोई और ही लोग वहाँ पे आके रहेंगे। साल भर की बात है, सपना ने बताया है, साल भर के बाद वो घर पूरा हो जाएगा और आप सब लोग देखेंगे कि वहाँ पे उनके साथ कौन रहता है, क्योंकि शायद ये प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। क्योंकि सपना इनके घर की ना बहू थी, ना बेटी थी, ना वो लड़का है कि वो बुढ़ापे का सहारा बन पाए। वो लड़कियाँ हैं और लड़कियाँ कभी सहारा नहीं बनती, है ना। ये थॉट है ऐसे लोगों के। तो मैं उन तमाम माता पिता से यही बोलना चाहूँगी, चाहे वो बेटी के माता पिता हों, चाहे वो बेटे के माता पिता हों, कि कभी भी किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना करें। एक लड़की बहुत सपने लेके अपने ससुराल में आती है, गलतियां भी करती है, लेकिन वो आपके परिवार का हिस्सा है। जिस तरीके से आप अपनी बेटियों की गलतियां माफ़ कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, उसको घर से नहीं भगाते, उससे कभी नाराज़ नहीं होते, कभी नफ़रत नहीं करते, वही दर्जा प्लीज़ आप अपने घर की बहुओं को भी दीजिए कि अगर बहू गलती करे तो उसकी गलतियों को भी माफ़ करें, उसको भी परिवार का सदस्य समझें, वो नाराज़ हो तो उसको भी मनाएं। सेम चीज़ें बहू के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि वो भी जिस तरीके से अपने माता पिता की सेवा करती है, उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती, इसी तरीके से ससुराल पक्ष को भी अपने माता पिता समझे और उनकी बातों का भी बुरा मत माने। लेकिन गाड़ी हमेशा 4 पहियों पे ही चलती है। अगर एक भी पहिया डगमगाया तो फिर उन 3 पहियों का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। कोई एक पहिया भी अगर डगमगा जाता है तो वो ज़िंदगी की गाड़ी वहीं रुक जाती है, वो नहीं चलती, जैसे कि यहाँ पे हुआ। आई होप कि आप लोग अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालेंगे और ऐसे टॉक्सिक रिश्तेदारों से अपने परिवार को दूर दूर और बहुत दूर रखेंगे। सबके अंदर दिमाग है, सूझबूझ है, बस उसका इस्तेमाल करें। अपने इमोशंस में किसी और को खेलने मत दें, अपने परिवार पे भरोसा करें, अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उस पर भरोसा करें और अपनी घर गृहस्थी को ऐसे लोगों से प्लीज़ बचाएं। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।